नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था कैसे हम किसी पदार्थ की सांद्रता के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम आगे चल रहे हैं और आज हम लोग बात कर रहे हैं निलंबन की। अब निलंबन, इसको हम आज और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हम अपना बुक खोलने से पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहती हूँ कि हमने निलंबन के बारे में पहले भी पढ़ा था। तो वो क्या था, हम लोगों ने देखा था जब हमने क्रियाकलाप 2 एक डिस्कस करी थी और उसमें हमने देखा था कि जब हमने कॉपर सल्फेट का अलग अलग मात्रा में जब जल के साथ उसको मिलान किया था तब हमें विलयन प्राप्त हुआ था। लेकिन जब हमने जल में चौक चूर्ण को मिलाया था तब हमें निलंबन मिला था, है ना। निलंबन जिसमें हमने देखा था एक समय बाद चौक चूर्ण जो है वो नीचे बैठ जाता है, ये होता है निलंबन। इसी को आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो टाइम है बुक खोलने का, चलिए खोलते हैं अपनी बुक। सो बच्चों, ये जो आपका मैंने क्रियाकलाप आपको पिक्चर से दिखा दिया है, तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में वो निलंबित हो जाते हैं। तो ये आ गया आपका निलंबन की परिभाषा, तो इसे मार्क कर लीजिए। इसके अंदर जैसे हमने विलयन के बारे में पढ़ा था कि विलयन में जो हमारा विलय पदार्थ होता है वो विलायक में घुल जाता है। उसके अंदर अगर कहें उसके जो आपके विलय के जो पदार्थ होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो जो आपका एक जिसमें घुल रहे होते हैं, जो विलायक होता है उसके अंदर वो बड़ी अच्छी तरीके से एक कहीं समावेश हो जाता है और हम इसको कहते हैं घुलने की क्रिया। लेकिन जब हम कोई ऐसा पदार्थ डालते हैं जो हमारा वो एक जो एक घुलने की प्रक्रिया उससे नहीं हो पाता है, वो उसके अंदर घुलते नहीं है, वो पदार्थ उसके अंदर घुलते नहीं है और जब घुलते नहीं है तो उसका कारण यह होता है कि इस कारण वो एक नीचे तली में हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये प्रक्रिया हो जाती है निलंबन की। ये निलंबित कण आंखों से हम इनको देख सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि विलय पदार्थ जो होते हैं वो उनके कण एक बड़े साइज के होते हैं। हमने जब विलयन की बात करी थी तब हमने देखा था कि उनके कण इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी आंखों से देखने में हम वो एक पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको कणों के आधार पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इनको जब हम पढ़ते हैं तो जो पहले से रिलेटेड जो कुछ अगर टॉपिक हमने पढ़ा हुआ होता है उसको रिवाइज करते जाते हैं तो हमें एक रिवीजन से हमें क्या होता है, एक क्लियरिटी और आती चली जाती है। आगे देखते हैं निलंबन के हम गुणधर्म। ये जो होता है ये एक विषमांगी मिश्रण होता है ना। ये क्योंकि हमें दोनों जो घुल रहा है और जो घोल रहा है, विलय और विलायक, हमें दोनों ये अलग अलग सेपरेट रूप में एक विजिबल होते हैं। और क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है तो एक और गुणधर्म आ रहा है कि इनको हम आंखों से देख सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, ये फैला देते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब किसी कण से जब एक प्रकाश की किरण टकराती है तो वो फैलती है। तो इसलिए जो निलंबित कण होते हैं वो प्रकाश की किरण को वो फैला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो प्रकाश का जो हमारा मार्ग होता है वो दृष्टिगोचर हो जाता है कि वो प्रकाश किस मार्ग से जा रहा है वो हमें एक समझ में आ जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि जब इसे हम एक शान छोड़ देते हैं, देखिए जब हम कुछ एक चीज मिलाते हैं तो जब हम कुछ उसके अंदर घोलना होता है तो हम थोड़ी देर उसको शेक करते हैं, हम उसके अंदर कुछ एक हलचल क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम वो हलचल नहीं करते हैं, हम उसको थोड़ी देर के लिए शान छोड़ देते हैं, तब उस अवस्था में क्या होता है, ये जो कण होते हैं, ये जो जिस बर्तन में हमें एक उसको घोलने की उसकी क्रिया कर रहे हैं,
तो उस बर्तन की वो तली में एक समाहित हो जाते हैं, वो तली में एक बैठ जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं निलंबन जो होता है वो अस्थाई होता है, कि जब हम उसको डालते हैं तब हम ये सोचते हैं कि वो जो हमने पदार्थ डाला है वो घुलने की प्रक्रिया में है, लेकिन थोड़े समय बाद क्या, और हम सोचते हैं जल के कणों के साथ वो आपस में एक समावेश हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम शान छोड़ते हैं, हम उनको नीचे तली में बैठा पाते हैं, तो हम इसलिए इस कारण कहते हैं जो निलंबन होता है वो अस्थाई होता है। और इसके कारण, क्योंकि हम जो एक विलायक है और जो विलय है, ये दो बिल्कुल सेपरेट है, इनमें कुछ एक घुलनशीलता की क्रिया नहीं चली है। इस कारण क्या होता है कि अगर हम छानन की क्रिया करें, हम चाहे किसी कीप के द्वारा जिसमें जाली है, या हम फिल्टर पेपर के द्वारा या किसी और विधि द्वारा हम छानने की क्रिया करते हैं, तो ये जो इस जो छानन की क्रिया होती है, इसके कारण जो कण उसके अंदर जो विलय पदार्थ होते हैं विलायक से, वो सेपरेट हो जाते हैं। और अगर हम एक निलंबन की क्रिया देखें, तो जैसे अगर हम एक चाय बनाने की क्रिया देखते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जो पत्ती डालते हैं वो, उसमें हम एक निलंबन की क्रिया देखते हैं कि हमारा उससे कलर तो आ जाता है, लेकिन उसके जो पत्ती के जो हमारे पीसेस हैं वो हमारे एक उसमें एक वो हमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसी अगर आप चाय को थोड़े समय के लिए अगर आप रख दें, तो हमें पत्ती बिल्कुल नीचे बैठी हुई दिखाई देती है और हमें चाय एक सेपरेट देखने को मिलती है। और जब हम छानते हैं उसको, तो हमारी पत्ती सेपरेट हो जाती है और जो हमारी चाय बनकर आई है वो एक सेपरेट हो जाती है। तो हम देखते हैं निलंबन की क्रिया, जहां जहां हम छानने की क्रिया करते हैं जिसमें द्रव और सॉलिड ये अलग अलग हो रहा है, ये हमारी आ जाती है निलंबन की क्रिया में। तो जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। ये और एक इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पे देखिए कि जब तक वो कण उस जिस विलायक में हमने घोला है उसमें जब वो हलचल पैदा कर रहे हैं, उसमें वो लगातार एक उनके अंदर एक मूवमेंट हो रहा है, तब तक क्या होता है, हम प्रकाश की किरण डालेंगे तो हमें एक पैसेज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम थोड़ी देर बाद जब हमारी वो जो उस प्रक्रिया के दौरान जो कण है वो जब एक नीचे बैठ गए, तो क्या हुआ, खाली द्रव रहा, और हम जानते हैं इसके कण बहुत छोटे होते हैं कि वो एक लाइट को एक उतना एक रिफ्लेक्शन एक वो क्रिएट नहीं हो पाता है, इस कारण हमें को वो पाथ एक साफ दिखाई देता है। तो ये हम कोलाइडल में भी इस लाइट के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस पिक्चर की हेल्प से दिखाना चाहती हूँ कि अगर प्रॉपर विलयन है, अगर जैसे हमने कॉपर सल्फेट और जल का बात कर रही थी, तब हमें कोई लाइट नहीं दिखाई देती। और इवन निलंबन की प्रक्रिया में भी जब नीचे उसके सरफेस पे सारे जो हमने पार्ट्स उसके घोले हैं वो हैं, तब भी हमें क्या होता है, लाइट का पाथ नहीं दिखाई देता। ये मैं नेक्स्ट सेशन में कोलाइडल विलयन के बारे में बात करूंगी जिसमें हमें ये पाथ दिखाई देता है। लेकिन अभी आप ये देख लीजिए, ये तो वैसे इन्होंने कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हम इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि कण के नीचे बैठ जाने के कारण या हम कहें जो निलंबन जब समाप्त हो जाता है, तब क्या होता है, विलयन में जो प्रकाश की किरण है उसका प्रकीर्णन, उसका जो एक फैलना है वो एकदम रुक जाता है, जो वो लाइट जो स्कैटर हो रही है वो नहीं हो पाती है। तो ये हमने देखा निलंबन का। तो जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने पहले एक देखा था कैसे एक विलयन बनता है, उसके बारे में हमने समझा। हमने इससे पहले वाले सेशन में उसके कंसंट्रेशन का समझा, उसमें घुलनशीलता के बारे में बात करी। अब हमने निलंबन के बारे में पढ़ा है और नेक्स्ट सेशन में हम कोलाइडर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज का देखते हैं, आज हमने क्या एक जो हमने पढ़ा है उसके नोट्स देखते हैं। तो बच्चों, विलयन के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं निलंबन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कैसे निलंबन की क्रिया होती है।
तो निलंबन में देखिए ये इस प्रकार, यहाँ पे देखिए हम इसके अंदर हमने कोई एक उसका विलायक लिया, उसमें हमने पार्टिकल्स डाले, हमें शुरू में लगता है कि वो जो एक है घुल रहे हैं, लेकिन उसमें ये पार्टिकल्स ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं, और जब हम थोड़ा देर छोड़ देते हैं तो ये हमारा नीचे बैठा हुआ दिखाई देते हैं। तो ये आ गए हमारे, ये इस प्रकार का जो मिश्रण होता है इसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि से वो निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निलंबन। तो आप चाहें तो आप ये सेकंड और थर्ड पिक्चर को जब आप निलंबन के बारे में लिख रहे हैं, अगर आप इस टाइप से करके दिखाएंगे तो एक अच्छा रहेगा, और ये समझने में भी इजी रहता है। दूसरी मैं ये चीज और बताना चाहती हूँ कि जब आप इस टाइप से दिखाएं, हमने इसको डॉट में करके देखिए दिखाया है, तो और इसमें अगर आप ऐसे डिफरेंट कलर यूज करेंगे तो आप एक और अच्छी तरीके से इसको एक रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि आप ये बता रहे हैं कि कैसे थोड़े कण नीचे बैठ गए, थोड़े एक अभी मूवमेंट में है, और फिर थोड़े जब हमने छोड़ दिया तो सारे ये जो नीले कण है वो नीचे बैठ गए, और ये हमारा ऊपर जिसमें जो विलायक वो एज इट इज। तो यहाँ पे हमने जैसे हम एग्जाम्पल लिया था कि आप अगर मिट्टी का, हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि आप पानी में मिट्टी घोलें और थोड़े टाइम बाद जब हम छोड़ देते हैं तो नीचे में मिट्टी की एक लेयर दिखाई देती है और जल ऊपर से दिखाई देता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने निलंबन के बारे में पढ़ा। ठीक है, सो कोशिश ये करें कि जब आप जो ये सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, इससे पहले वाले सेशन में क्या पढ़ा है उसको एक आप रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे तो आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हमारा, जैसा आप जानते हैं, सेशन होगा कोलाइडल पर, तो उसके बारे में समझेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।